हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन की तरफ। तो फिजिक्स के जैसा कि हम लोगों ने फिजिक्स के 3 पार्ट को पढ़ रखा है। जैसे हम लोग पार्ट 1 कंटिन्यू किए थे पिछली बार, फिर हम पार्ट 2 पढ़े, फिर उसके बाद पार्ट 3 पढ़े। तो आज हम लोग पार्ट 4 को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 207 कह रहा है कि आर प्रतिरोध वाले तार के किसी टुकड़े को 5 भागों में काटा जाता है, तो फिर इन 5 टुकड़ों को पार्श्वक्रम में संयोजित कर दिया जाता है। तो इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर डैश होता है। तो आर और आर डैश का जो अनुपात होगा वो कितने के बराबर होगा? तो आर और आर डैश का जो अनुपात होगा वो 1:25 होगा। कितना होगा? 1:25, 1:25 होगा। ठीक है। 208 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 208 नंबर क्वेश्चन जो है, एक निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वो धारा के क्या होगी? वह धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। वह क्या होगी? वह धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट 209 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 209 नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक जो है वाट के बराबर नहीं है, वाट को नहीं बताता है। तो इसमें कौन कौन मात्रक है जो वाट को बताता है और कौन कौन है नहीं है जो वाट को नहीं बताता है? तो इसमें बताता कौन कौन है? इसमें जो जूल पर सेकंड भी जो वाट के बराबर होता है, हमारा वोल्ट एम्पियर भी जो होता है वाट के बराबर होता है, एम्पियर स्क्वायर ओम भी जो होता है हमारा वाट के बराबर होता है। लेकिन एक हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होता है वोल्ट स्क्वायर एम्पियर ओम जो होता है वहीं सिर्फ वाट के बराबर नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 220 नंबर क्वेश्चन कहा कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? तो बल्ब की जो शक्ति होगी वो कितने के बराबर होगी? बल्ब की शक्ति 100 वाट के बराबर होगी। जैसा कि हमारा भी का मान कितना गया है? भी का मान जो है हमारा 220 वोल्ट दिया गया है। तो इसमें हम एम्पियर से मल्टीपल कर देते हैं तो हमारा डब्लू का मान पता चल जाता है। जैसे 5/11 दिया हुआ है, तो इसे हम कट करेंगे तो ये 20 टाइम्स में कट होगा। तो हमारा डब्लू का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? डब्लू का मान हो जाएगा हमारा 100 वाट। ठीक है, 100 वाट हमारा डब्लू का मान हो गया। ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 211 नंबर क्वेश्चन। 211 नंबर क्वेश्चन बोला कि किसी विद्युत फ्यूज में विद्युत धारा जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। फिर 212 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 212 नंबर क्वेश्चन कहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो होता है उसका मान कितना के बराबर होता है? उसका मान जो होता है वह 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 213 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 213 नंबर क्वेश्चन है विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? जो विद्युत घंटी है वह किस पे कार्य करती है? वह जो है चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। वह किस पे कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पे। फिर 214 नंबर की बात करते हैं। 214 नंबर बोला कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो परिपथ में जो होता है विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? अत्यधिक बढ़ जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 215 नंबर क्वेश्चन बोला है कि डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है? ये हमारा जो 215 नंबर क्वेश्चन है ये बोला है कि डायनेमो किस पे आधारित है? तो डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है डायनेमो कार्य करता है। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट 216 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 216 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 216 नंबर क्वेश्चन कहा है कि डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त की जा सकती है? तो डायनेमो के द्वारा दोनों प्रकार की धारा प्राप्त की जा सकती है। दिष्ट डायनेमो के द्वारा दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती डायनेमो के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है। फिर नेक्स्ट 217 नंबर की बात करते हैं। 217 नंबर बोला कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? उसमें
इनर्ट गैसेज भरी होती है, निष्क्रिय गैसेज भरी गई होती हैं। फिर 218 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 218 नंबर बोला कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। जो भारत में बिजली पैदा होती है एसी करंट, उसकी जो क्षमता होती है, आवृत्ति जो होती है, सॉरी फ्रीक्वेंसी, वो कितने के बराबर होती है, वो 50 हर्ट्ज के बराबर जो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फिर हम बात करते हैं 219 नंबर क्वेश्चन की। 219 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि हमारे देश में विद्युन्मय तार और उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है। उदासीन तार और विद्युन्मय तार के बीच का जो विभवांतर होता है वो कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, वह लगभग 220 वोल्ट के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, वह 220 वोल्ट के बराबर होता है। फिर 220 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 220 नंबर क्वेश्चन बोला कि विद्युन्मय तार जो होता है वो किस रंग का होता है। विद्युन्मय तार वह किस रंग का होता है, तो विद्युन्मय तार जो होता है वह किस रंग का होता है। विद्युन्मय तार जो होता है वह लाल रंग का होता है। विद्युन्मय तार जो होता है वो किस रंग का होता है, लाल रंग का पाया जाता है। कोई दिक्कत। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 221 नंबर क्वेश्चन बोला कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू जो भी परिपथ होते हैं उसमें उदासीन तार का रंग कैसा होता है, उसमें उदासीन तार का जो रंग होता है वो काले रंग का होता है। कैसा होता है, काले रंग का होता है। फिर 222 नंबर की बात करते हैं। 222 नंबर बोला कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। 223 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 223 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उसकी शुरुआत किसने की थी, उसकी खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उसकी खोज फराडे ने की थी। किसने की थी, फराडे ने की थी, माइकल फराड ने। ठीक है। फिर 224 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 224 नंबर क्वेश्चन बोला कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। जो प्रति सेकंड ऊष्मा होती है वो क्या होती है, प्रति सेकंड ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। 225 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 225 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसमें देख के बताइए 225 नंबर में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसमें जो है लोहा क्या है, लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकेल भी चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन तो हमारा पीतल जो है यह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है। 226 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 226 नंबर बोला कि पृथ्वी का विभव होता है। 226 नंबर क्या बोला कि पृथ्वी का जो विभव होता है वह कितना होता है, पृथ्वी का विभव जो होता है वो शून्य के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। 227 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 227 नंबर क्वेश्चन बोला कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो उसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं 228 नंबर की तरफ। 228 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 228 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला कि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा जो होता है क्या उत्पन्न करती है। विद्युत धारा जो होती है वह क्या चीज़ उत्पन्न करने का काम करती है, वह जो होता है चालक पर बल लगाने का काम करती है। क्या करने का काम करती है, वह चालक पर जो होता है बल लगाने का कार्य करती है। फिर 229 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 229 नंबर क्वेश्चन जो है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबक द्वारा जो धारावाही चालक पर लगाए गए बल होते हैं उनकी दिशा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, उनकी दिशा जो है वह फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के द्वारा जो होता है प्राप्त की जाती है। किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है। 230 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 230 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर जो होते हैं वो चलाए जा सकते हैं किनके द्वारा, वो दिष्ट धारा पर भी चल सकता है और वो प्रत्यावर्ती धारा पर भी चल सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। ठीक है। 231 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 231 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर जो है उनकी क्रिया किस पे आधारित है, तो उनकी क्रिया जो है वह विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है, विद्युत धारा और विद्युत
चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, 232 नंबर की बात करें, 232 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायनेमो द्वारा बदला जा सकता है। डायनेमो के द्वारा क्या क्या बदला जाता है, तो डायनेमो के द्वारा क्या बदला जाता है, तो डायनेमो के द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर 233 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 233 नंबर क्वेश्चन बोला कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण जब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो किसके द्वारा पता लगाया जाता है, तो वो जो है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से पता लगाया जाता है। किसके द्वारा पता लगाया जाता है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के द्वारा जो होता है पता लगा लिया जाता है। 234 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 234 नंबर क्वेश्चन बोला कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें दोनों होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, दिशा भी होते हैं और परिमाण भी होते हैं इनमें। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, 235 की बात करते हैं। 235 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक का बल का मान उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर का क्या होगा, उसके परिवर्तन दर का समानुपाती होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 236 नंबर में क्वेश्चन बोला कि किसी छड़ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। किसी भी छड़ चुंबक जो होता है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कैसी होती है, जो दक्षिण पूर्व दिशा से दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ, किधर से किधर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की तरफ। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट 237 नंबर की बात करते हैं। 237 नंबर बोला कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र जो होता है ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 237 का स्थितिज ऊर्जा को जो है यह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है, हमारा जो भी विद्युत संयंत्र होता है। 238 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 238 नंबर क्वेश्चन बोला कि वह उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है आमीटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आमीटर के नाम से जाना जाता है। 239 की बात करते हैं। तो 239 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि माइकल फैराड थे एक प्रसिद्ध क्या, माइकल फैराड जो थे एक प्रसिद्ध क्या थे, एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण को जन्म दिया था। ठीक है, 241 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 241 नंबर क्वेश्चन बोला 240 नंबर क्वेश्चन 240 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानियों से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो कौन सी युक्ति है, ये जो है फ्यूज है। फ्यूज के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपने सारे विद्युत परिपथ को लघु पतन या अति भारण, ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के समय बचा पाते हैं, सुरक्षित रख पाते हैं। 241 नंबर जो क्वेश्चन है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है। दो सजातीय ध्रुव जब हो जाते हैं तो उनके बीच जो होता है हमेशा प्रतिकर्षण होता है, और जब विजातीय ध्रुव होते हैं तो उनके बीच जो होता है हमेशा आकर्षण बल होता है। ठीक है, 242 की बात करें। 242 नंबर क्वेश्चन है कि सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है, किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है, तो ये जो है हम मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 243 नंबर हमारा क्या बोला, 243 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है वो कितना होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है इसके सिरे से जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसका मान जो होता है वो घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, 244 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 244 नंबर हमारा क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो कौन सही वर्णन करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं सेकेंडरी रेखाओं के बीच का केंद्र तार होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है
वह उसका जो सेकेंडरी क्षेत्र होता है वह रेखाओं का तार केंद्र होता है। वह क्या होता है? रेखाओं का एक तार केंद्र होता है। फिर नेक्स्ट 245 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 245 नंबर क्वेश्चन बोला कि चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो चुंबक बनाने के लिए जो होता है हमेशा नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। 246 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 246 नंबर क्वेश्चन बोला कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम जो होते हैं उसमें अंगूठा किसको दर्शाता है? तो अंगूठा जो है अंगूठा जो है हमारा किसको दर्शाता है? बल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? बल को दर्शाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। 247 की बात करें। 247 नंबर क्वेश्चन बोला कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित और धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होगी? तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वह ऊपरी मुखी होगी। वह कैसी होगी? ऊपरी मुखी होगी, मतलब आला। फिर नेक्स्ट 248 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 248 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक परिघटना है। विद्युत चुंबकीय जो परिघटना है वह किस प्रकार की परिघटना है? तो यह जो परिघटना है यह कहाँ होती है? यह परिघटना कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है वो कहाँ होती है? कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में घटित होती है। ठीक है। 249 नंबर की बात करें। 249 नंबर वास्तव में विद्युत जनित्र है। वास्तव में विद्युत जनित्र क्या है? वास्तव में विद्युत जनित्र जो है ऊर्जा के परिवर्तक सतह का कार्य करता है। फिर 250 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 250 नंबर क्वेश्चन बोला कि विद्युत जनित्र जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है। 251 नंबर की बात करते हैं। 251 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूलभूत एक अंतर होता है। कौन सा अंतर होता है एसी और डीसी जनित्र में? तो कौन सा अंतर होता है? तो हमारा अंतर जो होता है एसी जनित्र में सर्पी वाले लगे होते हैं, लेकिन डीसी जनित्र में जो होते हैं 6 दिक् परिवर्तक लगा होता है। क्या लगा होता है? दिक् परिवर्तक लगा होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 252 की बात करते हैं। 252 नंबर क्वेश्चन बोला तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितना परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो कितने परिभ्रमण के बाद जो होता है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित होता है? तो वह जो होता है आधे घूर्णन के बाद बदल जाता है। ठीक है। 253 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 253 नंबर क्वेश्चन घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज जो होता है वह विद्युत की आपूर्ति के लिए उपयोग अपने घर में उपयोग लाया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट 254 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 254 नंबर क्या बोला? घरेलू वाय में 3 तार होते हैं। पहला गर्म, ठंडा और अर्थ। इन तारों के रंग होते हैं। इन तारों के क्या रंग होते हैं? इन तारों के जो रंग होते हैं लाल, काला, हरा। इन राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा वह बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो 255 नंबर क्वेश्चन है कहा कि स्विच लगाए जाते हैं। 255 नंबर बोला कि स्विच लगाए जाते हैं। स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? हमेशा गर्म तारों में लगाए जाते हैं। कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तारों में लगाए जाते हैं। 256 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है। विद्युत फ्यूज जो होता है वह किस प्रकार के दुर्घटना से जो है बचा सकता है? तो हमारा 256 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 256 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लघु पतन और अतिभारण के कारण जो होता है वो विद्युत फ्यूज जो होता है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे बर्बाद होने से बचा लेता है। ठीक है। फिर 257 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 257 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जो होता है वो जोड़ा जाता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युन्मय तार के साथ जोड़ा जाता है। कोई दिक्कत? फिर
58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 258 नंबर क्वेश्चन बोला कि विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है। उसका राइट आंसर जो हो जाएगा भूतार में। तो हमेशा विद्युत उपकरण जो कोई भी होता है वह उसका आवरण जो होता है वो किससे संबंधित होता है, वह किसके संपर्क में होता है, तो भूतार के संपर्क में होता है। ठीक है, तो यह इसी के साथ जो होता है फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।